सुप्रभात बच्चों, आशा है आप प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको सबसे बढ़कर कौन ये कहानी सुनाऊंगी। अंग देश में एक गांव था। उसमें एक धनी ब्राह्मण रहते थे। उनके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करना चाहा। उसके लिए एक कछुए की जरूरत थी। उसने तीनों भाइयों को कहा कछुआ लाने के लिए। वे तीनों समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े ने कहा मैं भोजन चंग हूँ, इसलिए कछुए को नहीं छूऊंगा। मंझला बोला मैं नारी चंग हूँ, मैं नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटा बोला मैं सोया चंग हूँ, सो मैं नहीं ले जाऊंगा। वे तीनों इस बहस में पड़ गए कि उसमें कौन बढ़कर है। जब वे आपस में इसका फैसला न कर सके तो राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा आप लोग यहीं रुके, मैं तीनों की अलग अलग परीक्षा लूंगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार करवाया और तीनों को खाने के लिए कहा। सबसे बड़े ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है। वह उठकर चला गया। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन श्मशान के पास खेत के अनाज से बना था। राजा ने कहा तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर स्त्री को मंझले भाई के पास भेजा। ज्यों ही वह वहां पहुंची कि मंझले भाई ने कहा इसे हटाओ, यहाँ से इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आ रही है। राजा ने इस सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला तुम सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद राजा ने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पलंग पर लेटा कि एकदम चीख कर उठ बैठा। लोगों ने देखा उसके पीठ पर एक लाल रेखा खींची थी। राजा को खबर मिली तो राजा ने गद्दे को दिखवाया। उसी से 7 गद्दों के नीचे एक बाल निकला। उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ। राजा ने तीनों को 1-1 लाख असरफी दी पुरस्कार के रूप में। अब वे तीनों कछुए को ले जाना भूल गए और वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बैताल पूछता है हे राजन, तुम बताओ उन तीनों में से बढ़कर कौन था। राजा ने कहा सबसे बढ़कर सैया चंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान था और ढूंढने पर बाल पाया भी गया। बाकी 2 के बारे में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। यह सुनते ही बैताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा फिर उसे पेड़ से उतारने के लिए गए और बैताल को उतारकर पीठ पर लाद दिया। फिर बैताल दूसरी कहानी सुनाया। आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।